विद्यार्थियों, कक्षा 7 में हिंदी में हमने पाठ 4 पढ़ा था। पाठ 4 का शीर्षक क्या है? कठपुतली। पाठ 4 का शीर्षक क्या था? कठपुतली था, जिसके बारे में एक कविता थी, जिसके कवि कौन थे? कठपुतली पाठ की कविता के कवि कौन थे? हमारे भवानी प्रसाद जी मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र इनके कवि थे। तो इसके माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया था कि किस तरह से कठपुतली जो है पराधीनता से परेशान हो चुकी है। कैसे? क्योंकि वो जो है उसके हाथ पैरों में धागे बंधे हुए होते हैं और वो हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचती रहती है। लेकिन वो अब इस पराधीनता से परेशान होकर के वो स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन जब अन्य कठपुतलियां भी उसके कारण स्वतंत्र होना चाहती हैं, उसके विचारों से वो सहमत हो जाती हैं, तो फिर अचानक से उसके मन में विचार आता है कि कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी तो हो सकता है अच्छे से निभाऊं, अब खुद तो स्वतंत्र होकर के अपनी जिंदगी सही से जी पाऊं, लेकिन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकती हूँ। तो उसने फिर वापस अपने विचार में क्या कर लिया? बदलाव करने की सोची। आज हम इसके क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कविता से लिया हुआ। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सदैव दूसरों के इशारों पर उसे नाचना पड़ता है। हमेशा क्या करना पड़ता है? उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे तक, लंबे समय से धागे में बंधी हुई है। वह पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। कठपुतली जो है अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है। धागों में बंधे रहना उन्हें क्या लगता है? पराधीनता लगता है। इसलिए उसे गुस्सा आता है। वापस से देख लेना। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे क्या आता है? गुस्सा आता है। इसलिए उसे क्या आने लग जाता है? गुस्सा आने लग जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा तो होती है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती है? क्यों? क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है, जब वह कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है, तो सारी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की इच्छा अपने मन में पाल लेती हैं। तो उसको लगता है कि सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो वह डर जाती है। उसे ऐसे लगता है कि कहीं उसका द्वारा उठाया गया कदम सबको मुश्किल में नहीं डाल दे, इसलिए वह खड़ी नहीं हो पाती है। वापस से देख लेना। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा रखती है, लेकिन क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके द्वारा उठाया गया कदम सबको मुश्किल में नहीं डाल दे। प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? क्यों अच्छी लगी? सॉरी, पहली कठपुतली की जो बात है अन्य कठपुतलियों को भी क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जो दूसरी कठपुतलियां थी वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को भी पसंद नहीं। यही कारण है कि पहली कठपुतली की बात से वो सारी कठपुतलियां सहमत हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? भाई, कठपुतली पहले तो कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव के ऊपर छोड़ दो। लेकिन थोड़ी देर में वह चिंतित हो जाती है कि ये मेरे मन में इस तरह की इच्छा कैसे जागृत हुई। तो नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं इनके आधार पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। सही है ना? उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी।
वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इनके आधार पर हमें क्या करना है, अपना उत्तर लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वह कठपुतली ने अपनी इच्छा व्यक्त तो कर दी, कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे क्या हो गई, अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है तथा दूसरों को भी स्वतंत्र बनाना एक अलग बात है। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके, उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वह सबकी जिम्मेदारी उठा सके। इस तरह से हमें इन चारों वाक्यों को मिला करके और अपने विचार व्यक्त करने हैं इस प्रश्न में। अब कविता से आगे प्रश्न दिए हुए हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अभी जो अपन ने किया था उसी के हिसाब से हमें ये करना है। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसे छंद और लय हो। बहुत दिन हो गए गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ। तो यह जो लिखा है, यह जो लाइन लिखी है, इसका क्या अर्थ होता है कविता के हिसाब से। उसमें क्या बताया था कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन मर्जी किए हुए, अपने मन की इच्छा के अनुसार काम किए हुए, अपने मन की मर्जी किए हुए हमें क्या हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। उत्तर देखना, मन के छंद से यहाँ तात्पर्य मन की खुशी से है। अर्थात कठपुतलियाँ क्या कहती हैं, बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसी कारण हमारे मन की इच्छाएं क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। वापस देख लेना, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन लाइनों के हिसाब से, इन जो वाक्यों के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। इनके हिसाब से इसका उत्तर देना है। उत्तर क्या हो जाएगा, मन के छंद से तात्पर्य हो जाएगा मन की खुशी से। और अर्थात कठपुतलियाँ क्या कहते हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, इस कारण से हमारे की मन की इच्छाएं जो हैं वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से है, जिसमें हमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो मूल रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कठपुतली शब्द भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए हैं तो क्या बन गया, कठपुतली। काठ यानी लकड़ी होता है, पुतली यानी जो लकड़ी, एक पुतली किसे कहते हैं, पुतला जिसको हम एक ढांचा बना देते हैं किसी चीज का, उसे पुतली कहते हैं। इससे बोलने में सरलता आ गई और एक नया शब्द बनेगा और बोलने में सरलता आ गई। इसी प्रकार से प्रश्न ये कह रहा है कि कुछ और शब्द भी बनाइए। कैसे, जैसे काठ से क्या बना, कठगुलाब। काठ से क्या बना, कठगुलाब। कठफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला एक पक्षी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कठफोड़ा कहते हैं। हाथ से हथ सोना, सोन मिट्टी, मट, ये सारे शब्द हैं। तो इस तरह से हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो हाथ से क्या बनाया हमने, हथकड़ी। हाथ से क्या बन जाएगा, हथकड़ी। सोना से सोन पापड़ी, सोन हलवा। मिट्टी से, मट से बन गया मटका। मट से क्या बन गया, मटका। एक बार वापस इसको देख लेना, वापस देखना प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को वापस समझना कि जिस प्रकार से काठ से बन गया कठपुतली, क्या बन गया, काठ से कठपुतली बन गया। और उसी प्रकार से हमें भी अन्य शब्द बनाने हैं। काठ से अन्य शब्द बने हुए हैं इसमें, कठगुलाब और कठफोड़ा। तो हमें किस किस से बनाने हैं हाथ से बनाने हैं, सोने से बनाने हैं और मिट्टी से बनाने हैं। हाथ से बनाने हैं, सोने से बनाने हैं और मिट्टी से बनाने हैं। हाथ से बनाएंगे तो हथ प्रयोग में आएगा, सोना से बनाएंगे तो सोन, और मिट्टी से बनाएंगे तो मट आएगा। जैसे काठ से बनाया तो कठ बन जाता है, हमने काठ को बनाया तो कठ गुलाब बन गया। उसी प्रकार से हाथ बनाएंगे तो हथ हो जाएगा, सोना से बनाएंगे तो सोन हो जाएगा और मिट्टी से बनाएंगे तो मट हो जाएगा। तो देखो, हाथ से बनाया तो हथ से क्या बन गया, हथकड़ी। क्या बन गया, हथकड़ी। सोना से शब्द बन गया सोन, तो सोन पापड़ी, सोन हलवा। मिट्टी से क्या बन गया, मट, तो मटका हो जाएगा। इस तरह से एक बनाते हैं मट मेला, है ना।
तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इन्हीं से शब्द बन जाएंगे। अगला हमारा है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। प्रश्न क्या है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए कई बार हमें क्या करना पड़ता है, शब्दों में या वाक्यों में बदलाव करना पड़ता है। जैसे आगे पीछे शब्द होता है, लेकिन इस कविता में कवि ने क्या किया है, पीछे आगे, क्या शब्द कर दिया, पीछे आगे। क्यों? क्योंकि जो आगे वाली लाइन था वो धागे से ध्वनि का तालमेल बिठाना था, इसलिए कवि ने क्या कर दिया, पीछे आगे। क्यों? क्योंकि धागे से तालमेल बिठाना था। इस प्रकार के जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला, तो इससे क्या हो जाएगा, पतला दुबला। उधर इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, दाएं बाएं, सॉरी दाएं बाएं तो बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, पीला लाल, लाल पीला, पीला लाल। अर्थात इनको बदलकर ही हमें लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से लिखना है। दुबला पतला तो पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल, है ना। इस तरह से बदल करके लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है अनुमान एवं कल्पना से संबंधित, कि हमें अनुमान लगाना है, खुद की कल्पना इसमें करनी है। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होंगी? अगर वो स्वतंत्र हो गई हैं, हो रही होंगी, तो उन्होंने लड़ाई कैसे लड़ी होगी? स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से के उपायों से की होगी? हमें अनुमान लगाना कि मान लो कठपुतलियां वो जो है उनके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जागी थी, तो वो कैसे लड़ी होंगी स्वतंत्र होने के लिए। फिर स्वावलंबी अर्थात अपने कार्य स्वयं करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए होंगे। यदि उन्हें किसी ने फिर से धागे में बांधने का प्रयास किया हो, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए होंगे। ये हमें खुद को कल्पना करनी है। इसमें हम देख लेते हैं एक बार। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी। फिर क्या क्या होगा, अपने धागों को तोड़ दिया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, अपने धागों को तोड़ेंगे तभी स्वतंत्र होंगी। और यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने का प्रयास किया होगा, तो उन्हें धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया होगा। पूरी शक्ति जो है अपने संघर्ष में लगा दी होंगी। स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास किया होगा। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से ही रह गया था, कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हुए हैं। 1857 की क्रांति हुई थी और एक 1942 में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हुआ था कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1857 में कौन सी हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। इन दोनों आंदोलन के हमें क्या करने हैं, दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो पहले आंदोलन में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था 1857 की क्रांति में। 1942 के आंदोलन में किन किन ने भाग लिया था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने क्या किया था, 1942 के आंदोलन में भाग लिया था। इस तरह से ये हमारी आज का प्रश्न उत्तर इसके पूर्ण होते हैं। आपको ये सारे प्रश्न उत्तर क्या करने हैं, अपने नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सअप जरूर से करने हैं, ठीक है। एक बार वापस देख लेना सारे प्रश्न उत्तर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया था, क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था। लंबे अरसे से वह धागों के इशारों पर नाच रही थी और अपने पाँव पर खड़ी होकर वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसे पराधीनता स्वीकार नहीं थी, इसलिए वैसे गुस्सा आ गया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से दूसरी भी जो है वो दूसरी कठपुतलियाँ मुसीबत में नहीं पड़ जाए, तो उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ। इसलिए वो उनकी वो जो है खड़ी नहीं होना चाहती थी अपने पाँव पर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, अपने मन की मर्जी के जो है कुछ कार्य करना चाहती थी, अपने मन की खुशी के लिए जीना चाहती थी। इसलिए वो पहली कठपुतली की बात से सहमत हो गई। पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई,
ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी, नीचे दिए गए वाक्य की सहायता। मतलब उनके अंदर इच्छा भी हो गई स्वतंत्र होने की और बाद में वो चिंतित भी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो कठपुतली ने तो इच्छा व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना, लेकिन जब उसके पीछे अन्य कठपुतलियों ने भी क्या की, अपनी स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, तो उस कठपुतली को क्या लगा कि इनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ, इनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ। उन्हें अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई और स्वतंत्र होने उसे लगा कि इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। एक अकेले स्वतंत्र होना अलग बात है, दूसरों को स्वतंत्र कराना एक अलग बात है। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। कविता से आगे में बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले प्रश्न पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से करना। इन वाक्यों की सहायता से हमने देखा है मन की छंद छुए, मन की खुशी के काम किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। हमें अपने मन की मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया है, इस कारण हमारी मन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द मिलते हैं तो क्या बन गई, कठपुतली बन जाता है। ऐसे ही हमें शब्द बनाना है हाथ से, सोने से और मिट्टी से। हाथ से बन गया हथकड़ी, सोना से सोन पापड़ी सोन हलवा, मिट्टी से मटका मट मेला आदि बन जाएंगे। कविता की भाषा में लय व तालमेल बनाने के लिए क्या करता है, हमें शब्दों को बदलना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे धागा जो है, धागे से तालमेल बिठाने के लिए आगे पीछे को क्या बदल करके लिख दिया, पीछे आगे। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें बदल करके लिखना है। दुबला पतला पतला दुबला, इधर उधर उधर इधर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, दाएं बाएं बाएं दाएं, गोरा काला काला गोरा, लाल पीला पीला लाल। इस तरह से हम इन शब्दों को लिख देंगे। अगला प्रश्न हमारा अनुमान, खुद को कल्पना और अनुमान लगाना है कि किस तरह से वो कठपुतलियाँ लड़ी होंगी स्वतंत्र होने के लिए। अगर स्वतंत्र हो गई तो स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से की होगी। तो इसका उत्तर मैंने लिख दिया, इसमें आप अपने स्वयं के विचार भी लिख सकते हो। नीचे दिए गए दो आंदोलन है 1857 और 1942। इनमें इन लोगों के नाम, किन किन सेनानियों ने भाग लिए थे। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने भाग लिया था और 1942 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन लोगों ने भाग लिया था। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। कल हम पार्ट 5, अगले वीडियो में पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप ये सारे प्रश्न उत्तर करके और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।